आत्मकल्याण टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम वैराग्य के बारे में आलोचना करेंगे। क्या हम भगवान का सहारा लें या संसार का त्याग करें, दोनों का परिणाम एक ही है। जैसे ही मन संसार से हटता है, वैसे ही वह भगवान की ओर स्वतः मुड़ जाता है। और जब हम पूरी तरह भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तब संसार अपने आप छूटने लगता है। दोनों में से किसी एक को पकड़ लें, अंत एक ही है, कल्याण। लेकिन संसार का मोह छोड़ना आसान क्यों नहीं होता? इसका सबसे बड़ा कारण है संयोगजन्य सुखों की लालसा। वे सुख जो हमें इंद्रियों के माध्यम से मिलते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान सम्मान, प्रशंसा और आराम, ये आठ ही वह मूल जड़ें हैं जिनमें मन उलझा रहता है। जब तक इनमें आकर्षण है, प्रियता है, तब तक संसार का आश्रय छूट नहीं सकता। भगवान का स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है। जब मन संयोगजन्य सुखों को छोड़कर भगवान की भक्ति, नाम स्मरण और ध्यान में रमा रहता है, तब एक दिव्य पारमार्थिक सुख का अनुभव होता है। यह सुख इतना अलौकिक, इतना गहन होता है कि संसार के सारे सुख तुच्छ लगने लगते हैं, जैसे दीपक की लौ सूरज के सामने फीकी पड़ जाए। इस सुख की प्राप्ति दो मार्गों से हो सकती है, भावना और विवेक। भावना से मतलब है यह दृढ़ निश्चय, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब हम भगवान को अपना मानते हैं, तो साथ ही यह भी मानना जरूरी है कि अब कोई और मेरा नहीं। पर हम क्या करते हैं? एक ओर भगवान से प्रेम जताते हैं, दूसरी ओर संसार से भी अपनापन बनाए रखते हैं। यही भ्रम दुख का कारण है। जरा सोचिए, बाल्यावस्था के खिलौने, मित्र, घटनाएं, सब कुछ आज केवल एक स्मृति बनकर रह गया। क्या वे रिश्ते आज भी वैसे हैं? नहीं। आज जो संसार हमें अपना लगता है, वह भी भविष्य में केवल स्मृति बन जाएगा। फिर जो स्वाभाविक रूप से छूटने ही वाला है, उसे छोड़ने में कठिनाई कैसी? वर्तमान क्षण भी स्थिर नहीं। वर्तमान तो केवल भूत और भविष्य के संगम का नाम है। जो अभी सामने है, वह अगले ही पल अतीत बन रहा है। तो फिर उस चीज को पकड़ कर रखने की जिद क्यों, जो कभी ठहरती ही नहीं? त्याग सहज हो सकता है अगर हम भीतर से बदलें। अगर केवल बाह्य रूप से हम घर, धन, रिश्ते, आराम छोड़ दें, पर भीतर वही लालसा, वही ममता रहे, तो संसार का त्याग अधूरा है। यह मोह केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी हटाना होगा। तो क्या करें? भगवान के आगे रो पड़ो, बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चा रोकर अपनी बात मनवा लेता है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, हौ हास्यो करि जतन बिबित पिथि अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजय। अर्थात यह मन, यह वासनाएं मेरी नहीं मानती, पर हे प्रभु, जब आप ही इन्हें रोकें, तभी ये रुकेंगी। भगवान के आगे रोना पड़ेगा। सच्चे दुख से, भीतर की जलन से रो पड़ो कि हे प्रभु, मेरा संसार से मोह छूट नहीं रहा। हे नाथ, मैं हार गया हूं, अब आप ही मेरी सहायता करो। भगवान कठोर हो सकते हैं अपने नियमों में, पर अपने भक्त के प्रति वे पुष्प से भी कोमल हैं। संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख द्रवहीन संत सुजाना। संत तो दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। दुख को नहीं सह सकते तो उनके इष्ट भगवान कैसे सह सकते हैं? भगवान हमारे प्यारे पिता हैं। वे संसार की क्षणिक इच्छाओं पर ध्यान नहीं देते, पर जब भक्त भीतर से टूटकर उनसे लगन करता है, रोता है, पुकारता है, तब भगवान सह नहीं पाते। तब उनका कृपा सागर छलक ही जाता है। हम चाहे लाख चीजें, लेकिन संसार की इच्छाएं प्रारब्ध के अनुसार ही पूरी होती हैं। पर भगवान को चाहो तो वह चाहत तुरंत पूरी होती है, क्योंकि वह सत्य है, शुद्ध है। अगर सच में भगवान चाहिए, तो संसार की चीजों का मोह छोड़ो। और छोड़ने का सरल उपाय यही है, भीतर से असली दुख को पहचानो कि हमें भगवान नहीं मिल रहे, हमारी भक्ति नहीं बन रही, हमारा मन नहीं टिक रहा। यही दुख तुम्हारे उद्धार का कारण बन सकता है। अंत में एक बात याद रखो, संसार छूटेगा ही, यह निश्चित है, पर अगर तुम स्वेच्छा से छोड़ो तो आनंद मिलेगा। जबरदस्ती छूटे तो दुख। अब यह तुम पर है कि तुम रोकर भगवान को बुलाओगे या संसार से चिपक कर बार बार चोट खाओगे। श्रीमद् भगवद गीता में वैराग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वैराग्य का अर्थ है संसारिक वस्तुओं
इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर आत्मा की ओर उन्मुख होना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्दु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसका अनुवाद, हे महाबाहो अर्जुन, निःसंदेह मन चंचल और नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, परंतु अभ्यास, ध्यान, सत्संग, ज्ञान और वैराग्य, आसक्ति त्याग के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। यह श्लोक श्री कृष्ण ने उस समय कहा जब अर्जुन ने ध्यान योग की कठिनाई व्यक्त की। मन की चंचलता वास्तव में प्रत्येक साधक की समस्या होती है। श्री कृष्ण यहां दो उपाय बताते हैं: अभ्यास, प्रैक्टिस, निरंतर आत्मचिंतन, साधना और ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन करना; वैराग्य, डिटैचमेंट, विषयों की मोह माया को छोड़कर आत्मा की शांति में स्थित रहना। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि संसार को छोड़ दें, बल्कि संसार में रहकर भी उसमें आसक्त न होना। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल में नहीं भीगता, उसी प्रकार वैरागी व्यक्ति संसार में रहकर भी आत्मिक दृष्टि से ऊपर होता है। वैराग्य जीवन से भागना नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज में आगे बढ़ना है। ये हमें स्थायी आनंद की ओर ले जाता है, जो न विषयों में है, न इच्छाओं में, केवल आत्मा में है। भक्ति अभ्यास करो पर वैराग्य के साथ, तभी सच्चा योग संभव है, तभी परम शांति मिलेगी।